कंप्लीटली। तो हम एक बार रिकॉल कर लेंगे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि पर्वत होता क्या है। भू आकृति के प्रकार में सबसे पहला प्रकार था पर्वत, और वो पर्वत होता क्या है उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि पर्वतों के कौन कौन से प्रकार हैं, उसके डायग्राम को हमने देखा, और साथ ही साथ क्या किया हम लोगों ने, उसके उदाहरण को भी डिस्कस किया। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे भू आकृति के प्रकार का सेकंड टॉपिक या सेकंड पॉइंट या सेकंड प्रकार। इसको कहते हैं पठार, इंग्लिश में बोला जाता है प्लेटू। तो अब ये प्लेटू होता क्या है या पर्वत से किस तरह से डिफरेंट है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमें लगा कि लॉकडाउन के समय मेरे पास रिसोर्सेस की कमी है, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे घर में जितनी भी चीजें हैं वो मेरे टीचिंग के लिए काम आ रही है। तो घर में खोजते खोजते मुझे एक ऐसी आकृति मिली या एक ऐसा टोकरी नुमा आकृति मिली जो कि पठार से काफी मिलता जुलता है। तो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि वो आपको पठार के डेफिनेशन को इजीली समझने में हेल्पफुल हो सकता है। तो आप ध्यान से देखिए कि वो क्या चीज है। ये एक बास्केट मिला है हमको, देख रहे हैं आप, ये बांस की एक टोकरी है, लेकिन इसकी आकृति जो है वो पठार से काफी मिलती जुलती नजर आती है। मुख्य रूप से जब हम प्रकृति में या धरातल में पठार की स्थिति देखते हैं तो वो काफी हद तक ऐसी ही नजर आती है। जैसे इसका ढाल जो है वो इस तरह का स्टिफ होता है या खड़ी ढाल वाला होता है पठार, और उसकी ऊपर की आकृति जो होती है वो सपाट होती है, जिस पर लोग निवास करते हैं या लोग रहते हैं और तरह तरह की आर्थिक गतिविधियां करते हैं। तो मुख्य रूप से पठार जो है उसकी आकृति इसी तरह की होती है, खड़ी ढाल वाली, और ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो सपाट या उबड़ खाबड़ देखने को मिलता है। और पश्चिम बंगाल के दक्षिणी जिलों में जैसे हो गया बीरभूम, बांकुड़ा, पुरुलिया, ये सारे इलाके जो है वो पठारी इलाके हैं। और अब पठार की ऊंचाई कितनी होती है, मिनिमम ऊंचाई की बात करें तो हम पठार जो है वो 300 मीटर से 1000 मीटर तक के आसपास होता है। लेकिन बहुत से पठार ऐसे हैं जिसकी ऊंचाई इससे भी ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये पठार की औसतम ऊंचाई है, एवरेज हाइट, और वो खड़े ढाल वाला होता है। अगर आप मैं जब जनरली अपने ग्रेजुएशन के समय में ट्रेन से ट्रेवल किया करता था बांकुड़ा से रांची की तरफ, तो लैंडफॉर्म्स या भू आकृति में अजीब सा परिवर्तन मुझे देखने को मिलता था। जैसे ही हम बांकुड़ा से ट्रेन से चलते थे तो बांकुड़ा की जो सी लेवल से ऊंचाई है या समुद्र तल से ऊंचाई है वो करीबन 80 मीटर की है। तो जैसे जैसे हम रांची की तरफ चलते थे तो धीरे धीरे जो वो ऊंचाई होती थी वो धीरे धीरे बढ़ती जाती थी, या समुद्र तल से उसकी ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती जाती थी। और ये बांकुड़ा वाला इलाका जो है पठार का निचला वाला हिस्सा है, और जैसे हम धीरे धीरे रांची या मुरी की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वो पठार की ऊंचाई जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज करती है। और जब हम रांची के प्लेटू में पहुंच जाते हैं तो वहां की ऊंचाई करीबन 650 मीटर के आसपास है। तो ये एक अजीब सा परिवर्तन देखने को मिलता है कि कैसे धीरे 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 समुद्र तल से जो है ऊंचाई बढ़ रही है। तो आप लोग भी जब कभी भी ट्रेन में ट्रेवल करें तो आप लोग भी इन सब चीजों को ध्यान रखें कि हर स्टेशन में, स्टेशन का जो बोर्ड लगा हुआ रहता है उसके नीचे मिनिमम सी लेवल MSL लिखा रहता है। समुद्र तल से ऊंचाई मतलब उस भाग के समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तो ये चीज अगर आप धीरे धीरे जहां से भी ट्रेवल कर रहे हो इस चीज को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आप कितना नीचे जा रहे हैं, समुद्र के करीब जा रहे हैं, या कितना आप पर्वतीय इलाकों की तरफ जा रहे हैं। तो ये इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है और आप सभी को इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। तो आई होप पठार का जो डेफिनेशन है वो आपको क्लियर है। अब आज नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है उत्पत्ति या स्थिति के अनुसार पठार का प्रकार, मतलब उत्पत्ति के आधार पर पठार को कितने भागों में बांटा गया है। इसमें 3 भाग लिखे हुए हैं, आप एक एक करके देख रहे हैं। अंतर पर्वतीय पठार, दूसरा महाद्वीपीय पठार, और तीसरा लावा निर्मित पठार।
ये 3 टाइप्स है पठार के। इंग्लिश में अंतर पर्वतीय पठार को कहा जाता है इंटरमॉन्टिनेंटल प्लेटूज, ठीक है। महाद्वीपीय पठार को कहा जाता है कॉन्टिनेंटल प्लेटूज, और लावा निर्मित पठार को कहा जाता है वॉल्केनिक प्लेटूज। तो अब ये होता क्या है, एक एक करके इसके विषय में हम लोग देखेंगे। फर्स्ट वन इज अंतर पर्वतीय प्लेटू या अंतर पर्वतीय पठार किसे कहते हैं। अंतर पर्वत, ये 2 वर्ड्स हैं, अंतर और पर्वत। अंतर मीन्स घिरा हुआ, ठीक है। वे पठार जो पर्वतों से चारों तरफ से घिरे हुए होते हैं, उस तरह के पठार को कहा जाता है अंतर पर्वतीय पठार। सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो है अंतर पर्वतीय पठार का, वो है तिब्बत का पठार। वो मुख्य रूप से एक छोर से हिमालय पर्वत से मुख्य रूप से घिरा हुआ है। तो ये अंतर पर्वतीय पठार का एक अच्छा उदाहरण है। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल है पेरू का पठार। वो भी एंडीज के भाग से घिरा हुआ है, इसी कारण से उसे अंतर पर्वतीय पठार के अंतर्गत रखा गया है। बोलिविया का पठार, ये सारे जो है वो अंतर पर्वतीय पठार के एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर है। वे पठार जो कि चारों तरफ से किससे घिरे हुए हैं, पर्वत से घिरे हुए हैं, उन पठारों को कहा जाता है अंतर पर्वतीय पठार। सेकेंड पॉइंट या सेकेंड प्रकार को डिस्कस करेंगे। सेकेंड प्रकार है महाद्वीपीय पठार, या इसको कहा जाता है इंग्लिश में कॉन्टिनेंटल प्लेटूज। वे पठार जिसका विस्तार जो है वो पर्वत से दूर है, लेकिन वो विस्तृत, उसका विस्तार जो है वो पूर्ण रूप से मैदानी भाग में है और समुद्र तल के पास तक इसका विस्तार पाया जाता है। वैसे पठार जो कि काफी विस्तृत है और जो काफी कम मात्रा में ऊंचे भागों से लगे हुए हैं या पर्वतीय हिस्सों से लगे हुए हैं, लेकिन इनका विस्तार जो है वो काफी विकराल है, ठीक है। वैसे भागों को कहा जाता है महाद्वीपीय पठार। इसमें मुख्य रूप से सबसे अच्छा एग्जांपल है ऑस्ट्रेलिया का पठार, अफ्रीका का पठार, ग्रीनलैंड का पठार। ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं, महाद्वीपीय पठार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्लियर है आप लोग सभी को, आई होप क्लियर होगा। उसके बाद थर्ड है लावा निर्मित पठार। ये दोनों नाम से क्लियर है, लावा निर्मित। वे पठार जो कि लावा से निर्मित होते हैं। सपोज करो ऐसे लावा पर्वतीय हिस्सों से ये जो लावा है वो नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है और ये धीरे धीरे फैलकर एक विस्तृत भाग में फैलता जा रहा है और बड़े हिस्से में फैलता जा रहा है। तब जिस पठार का निर्माण होगा उस पठार को कहा जाता है लावा निर्मित पठार, लावा से निर्मित पठार। जब वॉल्केनिक इरप्शन के कारण क्या निकलता है, वॉल्केनिक इरप्शन के कारण मैग्मा जो बाहर निकलता है ठंडे होने के बाद उसको कहा जाता है लावा, और एक विकराल क्षेत्र में जब फैल जाता है उसके कारण जिस पठार का निर्माण होता है उसे कहा जाता है लावा निर्मित पठार। ये लावा निर्मित पठार का एक अच्छा उदाहरण है भारत का प्रायद्वीपीय भाग, जो कि दक्कन का पठार कहा जाता है। ये लावा निर्मित पठार का सबसे सटीक उदाहरण है। और भी एग्जांपल्स हैं, लेकिन कुछ चीजें आपको खुद भी फाइंड आउट करनी है ना। तो आपको लावा निर्मित पठार का एग्जांपल्स खोजना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो आज मैंने जिस जिस चीजों को डिस्कस किया उसको एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या था, पठार, और पठार होता क्या है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट था पठार के टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स है पठार के, वो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है। ओके, थैंक यू।